प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बेटा मस्ती नहीं। तो ये है वो नटखट। जीठा जी, यू श्योर आपको ट्यूब रिपेयर करना आता है? बबीता जी, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और अब भी मेरे घर पे ट्यूबलाइट बिगड़ी थी तो मैंने रिपेयर की। बापूजी दया बोल रहे थे अब्दुल को बुलाओ। मैंने बोला नहीं, छोटा सा काम के लिए छोटा सा अब्दुल को बुलाने की क्या जरूरत है। मैंने फटाफट यूं हंसते रिपेयर कर दी ट्यूबलाइट। अच्छा, ओके। ले बबीता जी, ये तो कमाल इफ्तिताक हो गया। क्या हो गया? इफ्तिताक मतलब हमारे घर पे भी ट्यूबलाइट बिगड़ी और आपके घर पे भी ट्यूबलाइट बिगड़ी। ओके, यू मीन कोइंसिडेंस। हाँ, वो इंग्लिश में उसको बोलते हैं, उर्दू में उसको इफ्तिताक बोलते हैं। ओके। बबीता जी, आपने खाना खा लिया? हाँ। बोलो, मैंने भी खा लिया। और मैंने भी खा लिया। एक और कोइंसिडेंस। गोली बेटा मस्ती नहीं, हम इधर ट्यूबलाइट रिपेयर करने आए हैं। तो बोलो, कहाँ से रिपेयरिंग स्टार्ट करूं? गोली बोला ना, मस्ती नहीं, रिपेयरिंग मैं करूंगा। हाँ? बबीता जी, आपके पास घर में सीढ़ी होगी? सीडी? जीठा जी, ये ट्यूबलाइट ठीक करना है, सीडी प्लेयर नहीं। बबीता आंटी, लगता है जेठा अंकल डिस्को की सीडी डालकर म्यूजिक सुनते सुनते ट्यूबलाइट ठीक करेंगे, है ना? गोली नहीं बेटा, मस्ती नहीं। बबीता जी, सीढ़ी मतलब वो सुनने वाली सीढ़ी नहीं, सीढ़ी वो पगथिया वाली सीढ़ी होती है ना, जिस पे चढ़कर मैं ये ट्यूबलाइट तक पहुंच सकूं। ओह राइट, यू मीन लैडर। या ही इज ट्राइंग टू से लैडर। नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टूल लगा तो भी चलेगा। नहीं, मैं लाती हूँ। वाह अंकल, मजा आएगा। क्या इसमें मजा क्या आएगा तुझे? अरे मैं किसी को फर्स्ट टाइम ट्यूबलाइट ठीक करते हुए लाइव देख रहा हूँ। लेकिन बेटा, तेरी मजा में और स्टूल बराबर पकड़ना, कहीं मुझे गिरा मत देना। डोंट वरी अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ भी तो मेरे पापा आपका इलाज कर देंगे। ये लीजिए जीठा जी। अरे बबीता जी, आप कहाँ उठा रही है? मुझे बुला लिया होता। It's okay. आप छोड़ दीजिए, अभी मैं संभाल, आप छोड़ दीजिए। इसको इधर कर। ये, वाह क्या बात है बबीता जी, कितनी परफेक्ट है आप। क्या परफेक्ट सीढ़ी लेके आई है, हिले डुले नहीं ऐसे। वरना अभी मेरे घर पे स्टूल का। अरे भाई, अभी ये तो हिले डुलेगी नहीं, तो अभी तुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तो मैं बैठ के लाइव टेलीकास्ट देखता हूँ। वाह वाह वाह, ये देखिए क्या मस्त सीढ़ी लेके आए आप। आधी सीढ़ी चढ़ा के हाथ पहुंच गया, पूरा चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है बबीता जी। क्या है, एक स्टार्टर का प्रॉब्लम होता है थोड़ा, उसको ऐसा घुमा के थोड़ा, कभी धूल कचरा उधर अंदर पहुंच जाता है ना, ऐसा थोड़ा फूक मार के साफ कर दिया, स्टार्टर लगा दिया, हो गई चालू। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। अभी 2 मिनट में ट्यूबलाइट पहले की तरह जगमगा उठेगी, आपके चेहरे की तरह। जेठा अंकल जल्दी करो ना। हाँ बेटा, कर रहा हूँ, आजकल के बच्चे।
छोटी छोटी चीजों में से मजा ढूंढ लेते हैं। अभी बोलो इनका शौक क्या है? बोले लाइट रिपेयर करने वाला कभी देख करता हूँ बेटा। अरे बाप रे, इसका स्टार्टर किधर है? ये भगवान, बबीता जी के सामने होशियारी तो मार दी है, लेकिन इज्जत रखना। ट्यूबलाइट चालू कर देना प्लीज। टेंशन की बात नहीं, ये ऐसे निकलता है। ये नया टाइप के ना, थोड़ी अलग है ट्यूबलाइट। मेरे घर पे थोड़ी अलग है, तो एक बार ये जरा रख देंगे। ये भी निकलती है, ट्यूबलाइट भी निकलती है ऐसे। इधर पीछे छुप के बैठा है, देखो स्टार्टर। नटखट, ये स्टार्टर को भी थोड़ा साफ कर दूंगा, अभी हो जाएगा ठीक से। जेठा जी, क्या अंकल? जेठा अंकल, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। गोली इनको सच में शॉक लगी है। मैं स्विच ऑफ करके आती हूँ। जेठा जी, जेठा जी, are you okay? बबीता आंटी, मैं सबको बुला के आता हूँ। प्लीज जा जाओ। सुनो सुनो, जेठा अंकल को शॉक लगा। शॉक? हाँ, जेठा अंकल को बहुत जोर से करंट लगा है। अरे देवा, चल 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 चल। जेठा जी, are you okay? आप ठीक तो है ना? जेठा अंकल, आपको पता है आपको भी शॉक लगा है। जेठा अंकल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जेठा जी, अंकल, जेठा जी, ओ जेठा ब्रा, जेठा जी, अरे देवा, जेठा जी, आप ठीक तो है ना? परसों कैसे लेंस? बबीता जी, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ किया है मैंने। क्यों? फिर से ऑन करके ऑफ करना है? नहीं 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 नहीं, लगता है जेठालाल की दुनिया हिल गई है। वो जेठा ब्रा की होगी क्या? अरे वो बाद में पूछते हैं, पहले नीचे तो उतारो उसको। एक मिनट, ये पकड़ो, आराम से आराम से आराम से, सोड़ी आराम। आने दो, अंदो भाई, अंदो। सोड़ी हाथ मेरा, अब्दुल, मेरा हाथ। तो जेठा अंकल के हाथ से ट्यूबलाइट तो निकालो। हाँ, मैं निकालता हूँ। आराम से भाई, थोड़ा संभल कर। शॉक लगा है तो एकदम गट्टा बस। हाँ, गट्टा बस गया। जेठा भाई, मुट्ठी को ढीला करो। सोड़ी, तू एक काम कर, जरा वहां से मदद कर भाई। मुट्ठी को। लगता है शॉक ज्यादा लगा है। वो क्या ना, शॉक थोड़ा ज्यादा लगा है, वरना मारो रोशन तो गबरू जवान छे। ओए थैंक यू सोनिया, तेरा अभी के अभी खुल जाएगा। जोर नहीं भाई, जोर नहीं, वो ट्यूबलाइट है, कांच लग सकता है हाथ में। हाँ सोनी भाई। अरे भाई रहने दो भाई, ट्यूबलाइट हाथ में है तो कोई नुकसान नहीं है, रहने दो। जाने दो, आराम से, सोनी रहने दो। अरे वो ट्यूबलाइट का तो ठीक है, लेकिन ये 3 पिन का कुछ करो ना। भाई भीड़ 3 पिन तेरे नजदीक है, तू ठीक कर। अच्छा, जेठालाल थोड़ा कोऑपरेट करो। नहीं होगा, भीड़े के बस की नहीं है। वो हाथ में ट्यूबलाइट थी तो वो समझ में आता, लेकिन ये हाथ, ये ऐसे कैसे हुआ? वो एक्चुअली जेठा जी इस हाथ से वो स्टार्टर पकड़ने गए थे, तो उसी में उनको शॉक लगा। ओ जेठा भरा तुसी ठीक तो हो ना? वो कुछ बोलो। वो जेठा भरा कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो शॉक से कहीं इनकी आवाज तो नहीं चलेगी? जेठा जी, नहीं, आवाज है भाई, आवाज है।
ये टाळ्या काय वाजवतोय? खुशी खुशी भाई. कब बस ना बबीता जी. शॉक लगा कैसे? मेरे भाई, वो मैंने कहा ना कि जैसे वो स्टार्टर घुमाने गए ना, उसी में उनको बहुत बड़ा शॉक लगा। ओहो, वो मैंने तो लगता है इसकी वायर शॉर्ट हो गई है। ये आजकल के वायर का कोई भरोसा ही नहीं है, हैं? सब डुप्लीकेट माल। अरे वायर तो हमारे जमाने में मिला करते थे। अरे भाई वो अपना जमाना, तू आज की बात कर भाई, अभी की बात कर। तक है जेठा भाई का क्या हाल हुआ है देखो। हाँ जेठा भाई को देखो, उनकी हेयर स्टाइल एकदम चेंज हो गई। पर जेठा अंकल ये हेयर स्टाइल में मस्त लग रहा है। आप सब लोग हमारे घर पे? अरे जेठालाल ऐसा क्यों बैठा है? What happened? What happened बबीता? अय्यर, जेठा जी हमारे बिगड़े हुए ट्यूब को ठीक करने के लिए आए थे, उसी में उनको बहुत बड़ा शॉक लगा और Oh no, thank you. यार भाई, जेठा भाई को इतना मोटा शॉक लग गया है और आप ओके थैंक यू बोल रहे हो? माल करता है। नहीं रोशन भाभी, वो जेठालाल हमारे घर में ट्यूब ठीक करने आया ना, इसलिए थैंक यू बोला। नाइस जेस्चर मिस्टर सुब्रमण्यम। शॉक तो लगेगा ही ना। क्यों? क्यों क्या? जो काम आता नहीं है वो करना नहीं चाहिए। जेठालाल इलेक्ट्रिशियन थोड़ी है। अय्यर अंकल, बबीता आंटी ने तो पूछा भी था, आर यू श्योर आपको ट्यूबलाइट ठीक करना आता है ना? हाँ, उन्होंने कहा मुझे आता है, मैं अभी मेरे घर से ट्यूबलाइट ठीक करके आया हूँ। फिर वो शुरू हो गए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ओहो, अभी हम किसी छोटे बच्चे को स्टीयरिंग व्हील हाथ में दे देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो छोटा बच्चा ड्राइविंग सीख गया। वो बराबर है यार, और तू तो साइंटिस्ट है, मेरे गैराज में आके थोड़ी ना गड्डियां ठीक कर सकता है। करेक्ट है। उसी तरह सोडी भी अय्यर की तरह लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। करेक्ट। और क्यों नहीं कर सकता भाई? वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए वो अलग बात है, पर एक्सपेरिमेंट मैं कर जरूर सकता हूँ। लोग क्या बातें कर रहे हो? जेठा भाई को शॉक लगा है, उनके बारे में सोचिए ना जरा। लगता है जेठालाल बहुत डर गया। नहीं। जेठा भाई की आवाज कांप रही है। हम लोग जल्दी से जल्दी जेठा भाई को डॉक्टर हाथी के यहाँ ले चलते हैं। करेक्ट सुनिए। नहीं। कि डॉक्टर हाथी के घर नहीं जाना? नहीं। खुद के घर जाना है? कितनी कमाल की आवाज निकाल रहे हैं ना जेठा अंकल। नहीं। बोले आप, एक मिनट। जेठालाल, तुम्हें डॉक्टर हाथी के पास नहीं जाना है, खुद के घर नहीं जाना है, तो फिर इस हालत में कहाँ जाना है? दुकान? नहीं। इसे घर लेके चलते भाई, चलो। ये और चलो जी चलो, जेठा भरा को उठा के घर ले चलते हैं। क्या हुआ जेठालाल, घर नहीं जाना है? अरे क्या हाँ नहीं चल रहा है तुम्हारा जेठालाल? नहीं, एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन उठा के लेके जाने के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, बगा। अच्छा, मतलब तुम खुद से घर चलना चाहते हो? हाँ तो चलो। चलो। अंकल, आपका ट्यूबलाइट लेकर जा रहे हैं। जेठालाल, ट्यूबलाइट तो दे कर जाओ। हाथ खुला। चल। आओ जेठालाल। क्या हुआ? क्यों यार? हाथ मत लगाओ। ओके ठीक। हाँ चलो अंजलि, मैं आता हूँ सोडा पी के थोड़ी देर में, ठीक है? अरे तारक, हाँ। क्या बात है? अपना गोकुल धाम इतना सुनसान क्यों है? हाँ भाई, कोई नजर नहीं आ रहा, ऐसा तो कभी नहीं होता। कहाँ गए सारे लोग? एक मिनट रुको। इधर 4 इंच का स्टेप है इसलिए बोला। संभल के। कहाँ गए सारे लोग? एक मिनट। इधर 8 इंच का स्टेप है। ये क्या? स्टेप संपले। अरे क्या हो गया जेठालाल? अरे मेहता साहब, जेठा भाई को अय्यर भाई के घर पे ट्यूबलाइट ठीक करते वक्त जोरदार शॉक लग गया।
ओह लगता है बहुत जोर का झटका लगा है, बाल भी खड़े हो गए भाई। बाप रे, जेठा भाई को जल्दी हाथी भाई के घर ले चलिए। हाँ नहीं लेके जाएंगे, तुम्हें अपने घर जाना है ना। हाँ वही लेके जा रहे हैं। अच्छा चलो घबराओ मत जेठालाल, तुम्हारे घर ही चलते हैं। आओ आ जाओ। पिड़ो वाहिगुरु जी की कृपा है जेठा यार, शुक्र है हमें से जो हो ना, मैं तनु कह रहे हैं कि गोली एक काम कर, तू घर पे जा और पापा को जेठालाल के घर पे जल्दी। हाँ ओके। देखा दादाजी, आज फिर मैंने आपको कार रेसिंग में हरा दिया। अरे तो क्या हुआ, तू देखना कल मैं तुझे हराऊंगा। देख नहीं मैं नहीं हारूंगा। अरे क्या है, देखना तू देखना। नहीं मैं जीतूंगा। अरे अंदो भाई संभल के जेठालाल, संभल के। तो क्या होता है? अंदो आराम से एकदम संभल के जेठालाल। क्या हुआ जेठिया? बैठो। अरे क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या हुआ आपको? हाथ मत लगाना। अरे लेकिन क्या हुआ, क्या तू इतना डरा हुआ क्यों है? अरे चाचा जी, जेठालाल अय्यर के घर पे ट्यूबलाइट रिपेयर करने गया था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लग गया इसे। ये क्या अनर्थ हो गया? टप्पू के पापा, आपको ज्यादा करंट नहीं लगा ना? बोलिए ना, आप ठीक है ना टप्पू के पापा, आप ठीक है ना? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप ठीक हो ना टप्पू के पापा? ठीक हो ना? इतना खतरनाक करंट था, पूरे बदन में अभी भी तम हो रहा है। ऐसे लग रहा है पूरे बदन में लाल चींटियां दौड़ रही है। कुछ ही पल का करंट था, लेकिन क्या करंट था। 7 जन्म 7 पीढ़ी याद दिलाती। भगवान दुश्मन को भी ऐसा खतरनाक करंट का एहसास ना करवाए। टप्पू के पापा, लगता है आजकल आपकी कुंडली भारी चल रही है, हमें करंट हवन करवाना पड़ेगा। करंट हवन? हाँ देखिए ना, आज फिर आपको करंट लगा, और उस दिन पता है मोबाइल चार्ज करने रखा था और आप लेने गए और आपको करंट लगा था। ए जेठा प्रा, अगर ये करंट इंसान होता ना तो मैं इसको जम के पकड़ के ऐसे पटकता कि ये करंट कभी भी किसी को करंट मारने के लायक नहीं रहता। छोड़ो। अरे नीचे देख। अरे ठीक सॉरी पोपू, सॉरी भाई, मैं करंट नहीं पोपट हूँ। पोपट हूँ। सॉरी पोपू यार, सॉरी। वैसे सॉरी तो हमें कहना चाहिए। जेठा जी, आप हमारे घर में हमारी मदद करने के लिए आए थे और आपके साथ ये हादसा हो गया। I'm very sorry about it, यार प्लीज। बेचारे टप्पू के पापा। नहीं बबीता जी, आप सॉरी मत बोलिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये डबल ढोलकी कभी बोलता है शरीर में तम हो रहा है, कभी बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। देख तेरा चेहरा देख, कितना डरा हुआ है तू। हाँ पापा, बी स्ट्रॉन्ग। जरा सा ट्यूबलाइट का करंट ही तो लगा है। टप्पू, भले ट्यूबलाइट का करंट लगा हो, लेकिन जोरदार करंट लगा है। हालत तो देख तेरे पापा की, दिन में भूत देख लिया ऐसे हो गए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी आवाज निकलती है। ऐसा ही महसूस होता है जब अचानक आपका हाथ किसी गर्म चाय के प्याले से टकरा जाए या फिर दरवाजा बंद करते हुए उंगली आ जाए। और जेठालाल को तो बिजली का झटका लगा है। कैसा महसूस कर रहे होंगे मेरे मित्र। भाई बिजली का काम है, सावधानी से करना चाहिए। आप लोगों को भी सलाह देना चाहता हूँ, जब तक जानकारी न हो तब तक बिजली के उपकरणों से छेड़खानी मत करिए। अगर छोटा सा बल्ब भी बदलना है तो पूरी सावधानी बरतिए। पाँव में या तो स्लीपर्स पहनिए या लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए, लकड़ी के टेबल पे खड़े होइए। ये सावधानी जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजली का झटका बड़ा मुश्किल पैदा कर देता है साहब। लेकिन यहाँ पे ये बिजली के झटके से ज्यादा डर का जो झटका है जो जेठालाल को लग रहा है, उससे क्या होने वाला है। जिस तरह बाजार में डॉलर का भाव बढ़ता जा रहा है, कहीं ये डर बढ़ता चला गया तो, या जिस तरह शेयर बाजार में मंदी आ रही है, चिंता मत कीजिए। शेयर बाजार में भले ही मंदी आ जाए, आपके घरों में हंसी कभी मंद नहीं पड़ेगी। हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.